जिनको ओबेसिटी है वे कम से कम 5-7 अभ्यास करें। अब देखिए, जिनको ओबेसिटी है उनको कैसे करना, अभी से ही स्थित कोण आसन, भस्त्रिका कपालभाति दोनों साथ साथ हो जाते हैं। पूरा लेना और फिर वेग पूर्वक छोड़ देना। शब्द है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है शब्द बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। यहां से शुरू करना है योगाभ्यास। दूसरा शब्द है पूर्णता। पूरा करो योग। देखो, यहां योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की चिकित्सा, ये 4 मूल घटक हैं यहां के योग ग्राम निरामयम की चिकित्सा के। लंबे लंबे श्वास, थोड़ा व्यायाम सबके लिए जरूरी है। 25-25 बार सबको करना है। जिनको मोटापा है उनको 25-25 बार करके 5 से 10 राउंड करने हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं, जैसे चाहे वैसे आप अपने आप को आकार दे सकते हैं। अपने स्वरूप में रह करके, योगस्थ आत्मस्थ रह करके, अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का, अपने योग धर्म का पालन करते हुए जैसे चाहे वैसे अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। यह हाथ पैर पेट पीठ की तो बात छोड़ो, बीमारी मुक्ति की तो ये तो एक सामान्य बात है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और निरंतरता चाहिए। ये 25 बार करना था सबको। अब दूसरा 5-7 अभ्यास ना एक रोग के लिए बता देता हूं। लंबे लंबे श्वास, ये दूसरा। फिर तीसरा भुजंगासन, और फिर 3 सीधे लेट करके। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इतना ही कर लिया। और फिर प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति तो साथ ही साथ हो जाते हैं। कोई जवान है तो योगिक जोगिंग, और समर्थ है तो सूर्य नमस्कार भी 25-50 बार कर लो। निरंतर करो। जैसे चाहो वैसे अपने शरीर को, तन को, मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को आकार दे सकते हो, जीवन को आकार दे सकते हो। तो मेरे साथ बोलो, हम अपने जीवन के, भाग्य के, भविष्य के खुद निर्माता हैं। अपने आप को खुद घड़ना है आपको। सीधी सीधी बात है। तन को भी घड़ना है। तन भी बेघड़ है, मन भी बेढंगा है, बेघड़ है। तन को घड़ना है, मन को घड़ना है। तन पर, मन पर, विचारों पर, संवेदनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर काम करना है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, आपको काम किस पर करना अपनी जिंदगी में, और उसी के द्वारा आपको जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, जीवन के निर्माण और निर्वाण तक की सारी यात्रा पूरी करनी है। बॉडी बोलो, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी। बस इन 5 तत्वों पर ही आपको काम करना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि 5 तत्व तो बड़े सुने आपने। मैंने बोला था आज डायरी लेकर के आना। कितने लेकर के आए? ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकर के आए। कुछ तो बोले स्वामी जी हम खुद ही आ गए, वही बहुत है। हमको होश ही नहीं रहता, बस सुबह आँख खोलते हैं और बस बाबा दिखता है। चलो बाबा के पास चलो, बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया। चलो गोल गोल घुमाओ। लंबे लंबे श्वास।
अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी की आपने सिनर्जी कर ली ना। एनर्जी की क्या करनी है? सिनर्जी, सामंजस्य, हार्मनी। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी में हार्मनी नहीं है, फिर हस्बैंड वाइफ में हार्मनी नहीं है। यहां बैठे तो सब अच्छे ही है, और नहीं भी हैं तो ऐसे ही बोलो अच्छे ही हो। कई बार ना कुछ आदमी उत्पात करने लग जाते हैं। आदमी का मतलब इसमें औरतें अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत समझना। कई बार आदमी के मन में खुरापात आ जाती है, तो भी उसको बोलो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो देवता हैं। हाँ, ऐसे बोलो। नहीं भी होगा तो अगला हो जाएगा। एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं आपको। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, महात्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवम। अपने बच्चों को भी ऐसे बोलना, बेटा आप तो बहुत सुपर जीनियस हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोलो। लंबे लंबे श्वास, अच्छा ही बोलो, अच्छा ही बोलो। लंबे लंबे श्वास किया, 25 बार हो गया। चलो तो उल्टे लेट जाओ, क्या है, अगला कार्यक्रम तैयार है। हाँ, 25-25 तो कॉमन है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम एक्सरसाइज है ये, 25-25 बार। और मोटे मोटे भाई है सुनील भाई, ये 100 बार है तुम्हारे लिए कम से कम। और जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनके लिए 100 बार, 25-25 बार करके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आनंद से क्या करो, उत्साह से क्या करो। जीवन एक उत्सव है। क्या बोला, बोलो। और उत्साह ही उत्सव है, उत्साह ही, आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। आदमी जब निराशा में जीता है ना, तो जीता वही मर जाता है। और जो उत्साह में, आशा में, विश्वास में जीता है, वो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। और ये सब बातें मैंने जो अपने आंखों से देखी हैं वही कहता हूं। मैं सब आंखों देखी कहता हूं। पढ़ा लिखा हूं, बहुत पढ़ा है, योग शास्त्र से लेकर के, अर्थशास्त्र से लेकर के, आयुर्वेद शास्त्र से लेकर के, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, बहुत शास्त्र पढ़े हैं मैंने, बहुशास्त्र भी तो हूं मैं। हाँ, योग साइंस से लेकर के, मॉडर्न साइंस से लेकर के, एग्रीकल्चर साइंस से लेकर के, पॉलिटिकल साइंस से लेकर के। और आज सारे रोगों की जड़ त्रिदोष है। त्रिदोषों के ऊपर आज हम विशेष रूप से आपसे संवाद करेंगे, अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। त्रिदोष, और त्रिदोषों का और सबका मूल है ही प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणम मूलम कारणम। लंबे लंबे श्वास, सामने से पूरा उठाओ, पूरा ऊपर, पूरा नीचे। आराम आराम से कर लेना। जिनसे ज्यादा तेजी से ना बन पाए, जिनको कमर में दर्द है उनको धीरे धीरे करना है। अब तो सबके लिए बता रहा था। 4 तरह का प्रोटोकॉल है। एक सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, जो सब को करना है जिनको आसन करने में असुविधा होती है। चलो ये 25-25 बार तो सब कर लेना। अब सीधे लेट जाओ। एक अभ्यास ये मोटापा के लिए है, दूसरा फिर मेरुदंड के लिए, तीसरा मधुमेह सहित सब रोगों के लिए, और चौथा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। ऐसे अर्धहलासन, एक एक पैर से अथवा दोनों से, बारी बारी से एक एक पैर को ये उठाओ, नीचे लेके आओ। एक तो ये तरीका है, जितना उठा पाओ उतना उठा लो, अथवा दोनों पैरों से। लंबे लंबे श्वास। अब लगातार करवाएं तो मैं एक दिन में 1 से 2 किलो कम कर देता हूं। पहले तो योगियों को ही विश्वास नहीं होता था मेरी बातों में,
और हमारे पतंजलि में ही जो काम करने वाले, सेवा करने देने वाले, यहीं पर ही जो साइंटिस्ट है, उन्हीं को विश्वास नहीं होता था ये कैसे हो सकता है 1 दिन में 2 किलो कम हो जाए। तो उसमें लॉजिक देते थे, इसमें वाटर कंटेंट कम होता होगा बॉडी का। तो रिसर्च कर लिया, बोले नहीं वाटर कंटेंट तो कम नहीं हो रहा। बोले इसमें फैट कम होने के साथ साथ मसल्स भी वीक होते होंगे, वो भी रिसर्च कर लिया। हार्मलेस वेट लॉस, ½ kg to 1 kg सबके लिए, और जो बहुत जुनूनी है उनका 1.5-2 किलो तक भी डेली मैंने कम किया। इसलिए मैं कहता हूं 1 सप्ताह में आप 7 किलो से लेकर के एवरेज 9-10 किलो तक, 7 से 10 किलो 1 वीक में कम कर सकते हो। मैं 2 किलो तो वो एक्सेप्शन हो गया, 1 से 1.5 किलो सबका वेट कम हो सकता है। हो सकता है नहीं, अभी करवाना है। अभी तो मैं इन मोटे मोटों की छटनी करने वाला हूं, छटनी करके इनकी चटनी करने वाला हूं। लंबे लंबे श्वास, इनकी पिसाई करनी पड़ेगी, घुटाई करनी पड़ेगी। ये जो है ना अपने आप करते नहीं है, तो इनका एक गैंग बनाना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास, इनका एक समूह बनाना पड़ेगा। और इन जो भी ये अभी तो 40-50 हैं, अभी मार्च में मोटापा वालों की एक बाढ़ सी आने वाली है पतंजलि में। फिर 15 मार्च के बाद मुझे लगता है जगह फिर बाहर करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह थोड़ा कपड़ा पहन के आ जाएंगे, फिर तो 6:30 पौनी 7 बजे तक तो सूरज ही निकल आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लंबे लंबे श्वास 100 बार करना है, चाहे 10-10 बार करके कर लो। एक राउंड मिनिमम कितनी बार का? 10 बार का। मैक्सिमम 100 बार भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे 100 बार करता हूं, ऐसे अभ्यास के बाद आप भी ऐसे 100 बार लगातार कर लोगे। और 100 बार करने में बमुश्किल आपको 2 मिनट का समय लगेगा। कितना समय? 2 मिनट में 100 बार लंबे लंबे श्वास। मैं तो सुपर फास्ट करता हूं तो 1 मिनट में भी कर देता हूं। ऐसे अर्धलासन 1 मिनट में, पादवृत्तासन में थोड़ा लंबा होता है तो वो 2 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं। पादवृत्तासन 1 राउंड 100 बार का भी हो सकता है, 10 बार से लेकर के 100 बार। शक्ति कम हो या ज्यादा, करना सबको है। बिना किए कुछ भी नहीं होगा। तो जीवन में सबसे ऊपर क्या है? कर्म। सबसे ऊपर क्या बोलो? उसके बाद है समय, उसके बाद है किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी, प्रारब्ध। लोग उल्टा चलते हैं, बोले स्वामी जी हमारी तो किस्मत ही खोटी है, हमारे तो प्रारब्ध ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही माड़ी है, क्या करें स्वामी जी, हम तो भाग्य के मारे हुए हैं, हमारा तो समय ठीक नहीं चल रहा। अरे भाई कर्म कर ले, तेरा समय भी ठीक हो जाएगा, तेरी किस्मत भी ठीक हो जाएंगे, तेरे तारे, तेरे सितारे भी ठीक हो जाएंगे। बोले इसके सितारे बड़े बुलंद हैं, और बोले इसके सितारे गर्दिश में है। हाँ, इसके ऊपर शनि की तो राहु भूत प्रेत डाकिनी शाचनी पिशाचनी पृथ्वीलोक द्युलोक अंतरिक्ष लोक सब इस पे चढ़ा पड़ा है। 5 फीट का छटंकी सा आदमी नहीं, इस पे सब चढ़ेंगे। क्या चढ़ेंगे? जिसमें कुछ है ही नहीं उस पर चढ़ेगा क्या? लंबे लंबे श्वास। जिस पे कुछ हो उस पर कोई चढ़ाई करे, जिसमें कुछ है ही नहीं। एक ज्योतिषी ने किसी का हाथ देखा और उसको फिर उपाय बताने लगा, देख तेरे घर में गरीबी है, तेरे घर में रोग हैं, दुख हैं, बहुत प्रकार के तकलीफें हैं, कष्ट हैं। तो बोले क्या करे? बोले अनुष्ठान करा ले। बोले कितने का होगा अनुष्ठान? बोले अनुष्ठान में लग जाएंगे, महंगाई का जमाना है, 51,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। 51,000 से सौदेबाजी होते तो बोले जितने होते तो मैं यहाँ आता ही नहीं तेरे पास। 51,000 से 21,000, 21,000 से 11,000, 11,000 से 1100, और 1100 से फिर जब कुछ उसने हाँ ही नहीं भरी तो बोले कुछ है? बोले यहाँ तो चवन्नी भी नहीं है।
बोले जिसके पास चवन्नी नहीं उसका शनि की तो राहु भूत प्रेत क्या बिगाड़ेंगे, जा अपना काम कर। लंबे लंबे श्वास। आदमी जब बहुत बुरी हालात में पहुंच जाता तब इनके पास जाता और कर्ज लेकर के फिर ये तमाम तरह के पाखंड करता है। भाई अपना कर्म कर ले। लंबे लंबे श्वास, द्विचक्रिकासन। ये देखो, ये तो सब अभ्यास हो गए 25-25 बार सबके लिए। यह है मिनिमम एक्सरसाइज। एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। मिनिमम तो सबको करा दिया, मैक्सिमम जिनको जरूरत है वो कर लेना। अब कमर दर्द वाले क्या करना, कमर दर्द वाले करना कमर के अभ्यास, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंधासन, कटितानासन, वक्रासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, बैठ करके उष्टासन में 5-7 आसन कर लेना। आराम आराम से करना अपने अपने अभ्यास। और जिनको डायबिटीज आदि है वे अभी मेरी बात सुनते रहो और करते रहो। अपने अपने अभ्यासों में को रोकना नहीं। सिद्धांत है चरई वेती, चरई वेती। चलते रहो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और श्रद्धा की, भक्ति की पराकाष्ठा। 3 ही शक्तियां हमारे पास। मेरे साथ बोलो, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति। और इन तीनों की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, विवेक की पराकाष्ठा, प्रकाश की पराकाष्ठा। एक क्षण भी आपके मन में, आपके विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई अंधेरा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बहम नहीं, गलत फहमी। अपने दिमाग में इतनी गलत फहमियां, इतना बोझ सा लिए घूमते रहते हैं, बोझिल से रहते। निर्भर होकर के जियो, निर्द्वंद होकर के जियो, निर्भय होकर के जियो। तो मस्तिष्क में ज्ञान की, विवेक की, प्रकाश की पराकाष्ठा। कोई संशय, कोई भ्रम, कोई भ्रांति नहीं, कोई गफलत नहीं, कोई गलत फहमी नहीं, कोई बहम नहीं। बहम पाल रखे।